नमस्कार, एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने भारत कुचानों का चैप्टर नंबर 29 किसने कहा या लिखा लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है करो या मरो, किसने कहा था? तो करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो ये नारा था ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, और ये कहाँ दिया था? ये जब सिंगापुर में जो आज़ाद हिंद फौज थी, जब उसका गठन हो रहा था, मीन्स वो दोबारा वो बन रही थी, तो उस टाइम इन्होंने भाषण दिया था, उसमें कहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट है आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और ये जो नारा था ना, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सिर्फ इतना ही नहीं था, ये पूरा नारा है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक, नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, ये इकबाल ने लिखा था और भगत सिंह जी ने ये नारा दिया था। कब दिया था? जब जो असेंबली थी उसमें भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ पर बॉम्ब फेंके थे तब। नेक्स्ट है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये कहा था श्यामलाल गुप्ता ने। वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और ये जो इनकी जो रचना थी आनंद मठ, ये उसमें था ये। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो ये जो नारा था ये किसने दिया था? ये सन। नेक्स्ट है व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है, ये किसने दिया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। मेरे पैर उधर कर दो जिधर तेरा काबा न हो, ये गुरु नानक ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने दिया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल। जो ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी ये लाइन बहुत फेमस है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर देखना है कि बाजुए कातिल में कितना है। ठीक है, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, काकोरी कांड जो हुआ था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और जितने भी क्रांतिकारी थे, वहाँ पर जो ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सरकार की वहाँ से ट्रेन जा रही थी, तो वहाँ से इन्होंने धन लूटा था। ठीक है, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जेल हुई थी और फांसी की सज़ा भी हुई थी। तो उसी टाइम इन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये एक गज़ल था। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संस्कृत के और उर्दू के एक बहुत ही कुशल, उनकी भाषा पर पकड़ थी, इन दोनों भाषाओं पर एक बहुत ही कुशल गज़ल लेखक भी थे और ये वैसे भी बहुत सारी रचनाएं लिखते थे। ठीक, नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया था? ये स्वामी दयानंद ने दिया था। और स्वामी दयानंद ने कौन से समाज की स्थापना की थी? जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कृणवंतो विश्वमार्यम, ये भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने। ये जो है कृणवंतो विश्वमार्यम, इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में जो आर्य हैं वो महान है। आर्य में स्वामी दयानंद ये नहीं बोल रहे कि जो आर्य समाज है उसके लोग महान हैं, आर्य बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में जो आर्य थे उन्हें बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, ये युधिष्ठिर ने कहा था। कब? महाभारत का जो युद्ध था, इन्होंने आधा सत्य बोला था आधा झूठ बोला था कहा जाता है, पर जो ये इसमें इन्होंने बताया था कि जो अश्वत्थामा मारा गया, और फिर जो आगे का सेंटेंस था कि नर नहीं हाथी, ये इन्होंने
कम आवाज़ में बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की एक लाइन है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और ये एक बहुत अच्छी रचना है। इसमें जो महारानी लक्ष्मीबाई है उनके जो जीवन था उनके बारे में बता रखा है। कभी समय लगे तो ज़रूर पढ़े इस कविता को। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ठीक है। नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट है नर सेवा नारायण सेवा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मुक्ति दिलाने आया हूँ मृत्यु नहीं, ये स्वामी दयानंद ने कहा था। मुझे अगर 100 निष्ठावान कार्यकर्ता मिल जाएं तो मैं भारत की काया पलट कर सकता हूँ, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हे राम, ये महात्मा गांधी जी ने जब नाथुराम गोडसे ने उन्हें शूट कर दिया था तो उनके आखिरी शब्द थे हे राम। नेक्स्ट है जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? जब जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें कहा था ये इन्होंने। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। जो ये लाइन है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ठीक है, ये पूरी है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूँ। ये कब कहा था गुरु गोविंद सिंह ने? जब चमकौर साहिब में जो युद्ध था जिसमें गुरु गोविंद सिंह के पास केवल 40 सिख योद्धा थे, तो और उसी समय जो वज़ीर खां था शायद से वहाँ का जो सूबेदार था, वो अपनी पूरी सेना लेकर आया था। और चमकौर साहिब का जो युद्ध था 1705 में, ये तब की बात है। नेक्स्ट है अपना राज्य बुरा होने पर भी विदेशी राज्य से 100 गुना अच्छा है, ये स्वामी दयानंद ने कहा था। तृष्णा ही सब दुखों का मूल है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि यदि मुझे कायरता और हिंसा में से कोई एक रास्ता चुनना पड़े तो मैं कायरता के बजाय हिंसा का रास्ता चुनूंगा। नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील बनकर रहेगा, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और ये कब कहा था? जब जो सैंडर्स था, जो रोल्ट एक्ट के विरोध में जब लाला लाजपत राय थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, तो सैंडर्स ने जब लाठीचार्ज हुआ था तो उस दौरान इन्होंने अंतिम क्षणों में ये कहा था। 35वां क्वेश्चन है अभ्यास से विद्या धारण की जाती है, कुल को शील से धारण किया जाता है, गुणों से मित्र धारण किए जाते हैं तथा नेत्रों से क्रोध धारण किया जाता है, ये चाणक्य नीति में लिखा था। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अभ्यास से विद्या धारण की जाती है, कुल को शील से धारण किया जाता है, गुणों से मित्र धारण किए जाते हैं तथा नेत्रों से क्रोध धारण किया जाता है, ये चाणक्य नीति में था। नेक्स्ट है जहाँ स्त्रियां पूजित होती हैं वहीं देवताओं का वास होता है, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। 37वां क्वेश्चन है जिस वृक्ष की छाया में बैठे अथवा लेटे उसी की शाखा न तोड़े, मित्रद्रोह पाप है, ये जातक कथाएं थी। जातक कथाएं क्या है? जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो पिछले जन्म की जो कथाएं हैं उन्हें जातक कथा कहा जाता है। ये जो कथाएं हैं इसमें हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उसी का एक ये मोरल लगा लीजिए, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जिस वृक्ष की छाया में बैठे अथवा लेटे उसकी शाखा न तोड़े, मित्रद्रोह पाप है।
इसका अर्थ क्या है? मीन्स जिस मित्र के साथ आप रहे, ठीक है, उसके साथ आप रहे, उसकी सहायता ले और आप उसी को बाद में धोखा दे या फिर उसके साथ कुछ गलत करे तो वो पाप है। नेक्स्ट है, जिसने सब कुछ त्याग दिया वे मुक्ति के द्वार पर है, बाकी सब मोह जाल में फंसे हैं, तो ये संत तिरुवल्लुवर ने कहा था। अगला है, भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है, ये प्रेमचंद जी ने कहा था। भले बुरे की परवाह करने वाला प्रेम नहीं कर सकता, ये ओशो ने कहा था। सूर्य, चंद्रमा तथा सत्य लंबे समय तक ओट में नहीं रह सकते, ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। 42वां क्वेश्चन है, मूर्ख आदमी कुछ कह दे, विद्वान पुरुष को सब सहन कर लेना चाहिए, ये किसने कहा था? ये वेद व्यास जी ने कहा था। 43वां क्वेश्चन है, जो जिस चीज़ की इच्छा करता है वो उसे अवश्य पा लेता है, बशर्ते वह बीच में ही प्रयास न छोड़ दे, तो योग वशिष्ठ में कहा गया है। जो शांत भाव से सहन करता है वह गंभीर रूप से आहत भी होता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। 45वां क्वेश्चन है, मानवता दूसरों के दोषों को छिपाती है, तुच्छता दूसरे के दोषों को निकालती है, ये संत तिरुवल्लुवर ने ही कहा था। कौन ऐसा प्राणी है जो अपनों का विरह सह सकता है, ये बाण भट्ट ने कहा था। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? जो बाण भट्ट थे ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरितम और कादंबरी भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका हृदय ईमान से भरा है तो शत्रु क्या, सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा, ये रामतीर्थ जी ने कहा था। नेक्स्ट है, स्वधर्म के प्रति प्रेम, परधर्म के प्रति आदर तथा अधर्म के प्रति उपेक्षा ही असली धर्म है, ये विनोबा भावे ने कहा था। अगला है, अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है, ये विवेकानंद जी ने कहा था। बार बार यत्न करने से असंभव ही संभव हो पाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं और विष अमृत बन जाता है, ये योग वशिष्ठ में कहा गया है। महान कार्य करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए, ये भागवत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया करना सबसे बड़ा धर्म है, ये ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखा है और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण भी लिखी है। अगला है, नास्तिक वह है जिसे अपने पर विश्वास नहीं है, ये विवेकानंद जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हम अगर चलते हुए गिरते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इससे हमें और बेहतर ढंग से चलने का कौशल विकसित होता है, ये अरविंद जी ने कहा है, मीन्स अरविंदो घोष ने। अगला है, हम जितनी जल्दी लोगों की भावनाओं का अनुमान लगा सकें दुनिया के लिए उतना ही अच्छा होगा, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, पहले भारत रत्न तथा दूसरे राष्ट्रपति हैं। जो व्यक्ति अपनी निंदा करने की क्षमता रखता है उससे बड़ा जितेंद्रिय कोई नहीं है, ये महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ की संगति किसका बल नहीं बढ़ाती, ये कालिदास जी ने कहा है। नेक्स्ट है, प्रशंसा सफलता की नहीं सज्जनता की होनी चाहिए, तो ये श्री राम आचार्य ने कहा है। जो अत्यधिक सौम्य है, जो पग पग पर शंकित रहता है, जो दूसरों की निंदा से डरता है, ऐसे लोग कभी समृद्ध नहीं होते, ये चाणक्य नीति में लिखा गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य अपने ही दोषों के कारण शंकित होता है, ये भास ने कहा है। यदि तुम सूर्य के खोने पर आंसू बहाओगे तो तुम तारों को भी खो बैठोगे, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लग जाती है, ये वाल्मीकि जी ने कहा है और ये शायद से रामायण में है ये सेंटेंस। लोग एक दूसरे को शिक्षा देते हैं लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते, ये तुलसीदास जी ने कहा है। मनुष्य को जो प्राप्ति होनी है वह होगी, भाग्य भी बाधा नहीं डाल सकता, ये पंचतंत्र में कहा गया है।
नेक्स्ट है, तुम हमेशा कह सकते हो कि प्रतिमा ईश्वर है, केवल यह सोचने से बचना कि ईश्वर प्रतिमा है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अगला है, सोने की शुद्धता या मिलावट अग्नि में ही परखी जा सकती है। ये कालिदास ने कहा है। रिवाज के कुएं में तैरना अच्छा है, लेकिन डूबना आत्महत्या है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, वह भक्त परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय होता है। ये वेदव्यास जी ने कहा था। धर्म दक्षता में, यश दान में, स्वर्ग सत्य में और सुख शील में रहते हैं। ये वेदव्यास जी ने कहा था। 70th क्वेश्चन है, संसार में सभी प्राणी समान हैं और सभी को जीवित रहने का अधिकार है, इसलिए किसी को किसी के प्रति अन्याय या किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। ये महावीर जी ने कहा था। अगला है, वैराग्य साधना से जो मुक्ति मिलती है वह मेरे लिए नहीं है, तो मैं असंख्य बंधनों के बीच आनंदमयी मुक्ति का आनंद लेना चाहता हूँ। ये रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम इसमें कई बार आ चुका है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये इंग्लिश और बंगाली के बहुत ही अच्छे, और इन्हें भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो रचना थी गीतांजलि, उस पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि संसार में अधिकांश सत्य केवल सामयिक सत्य होते हैं। चिरकाल के लिए अगर सत्य हो तो वह संसार से बाहर की चीज़ है। ये शरत चंद्र ने कहा था। बुद्धिमान पुरुष वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अगला है, आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। जिसे सीखने की भूख है वह प्रत्येक व्यक्ति व घटना से सीख लेता है। यह ओशो ने कहा था। सरल व्यक्ति का सभी तिरस्कार करते हैं। ये वाल्मीकि जी ने कहा था। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वह भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये रामानुजाचार्य ने कहा था। हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश होता है। शिक्षा का काम उसे ही खोज कर निकालना होता है। ये महर्षि अरविंद ने कहा था। जो जैसे व्यक्ति की संगति करता है वो वैसे ही हो जाता है। ये जातक कथाओं में कहा गया था। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।